नमस्कार। मेरे लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर के सभी मतदातागण, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आज शंखनाद दिवस 4 है। हमने शिवरात्रि के दिन से अपना अभियान चालू किया था और हमारे सांसद माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से हमने निरंतर सवाल पूछे और 10 बिंदुओं का एक पोस्टर हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों में वितरित कराया, चस्पा कराया, कई जगह लगवाया और आज तक उनको ट्वीट भी किए बराबर। मैंने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डाला। उनके समर्थक, उनके दोस्त, उनके जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण हैं वो भी रहते हैं उनमें। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं वो दे पाए हैं। नोएडा की जनता के विषय हम निरंतर उठाते रहे हैं। आवारा पशुओं और जिस तरीके से स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा चल रहा है, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। तमाम लोगों की जान गई है। मैं आज भी समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि शायद मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसी बच्ची को कुत्तों ने नोच के खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। गाजियाबाद के, नोएडा में भी कई सारी घटनाएं हुई। प्रकृति संतुलन के लिए इन जीव जंतुओं का होना भी बहुत आवश्यक है। इनको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। इनका पुनर्वास आप नई जगह ले जाएंगे तब भी संभव नहीं है। तो इसका निराकरण करने का काम जो होता है वो सरकार का, सरकार के प्रतिनिधियों का, नगर निगम का और प्राधिकरण का होता है। ये सभी एलिमेंट्स जिनके मैं नाम ले रहा हूं असफल हुए हैं, या यूं कहिए असफल वो होता है जो प्रयास करता है। इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। अल्टीमेटली आज की तारीख में हमारे समाज में 2 वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग हो गया है जो डॉग लवर है। मैं भी उस श्रेणी में आता हूं, क्योंकि मैंने भी अपने घर में एक पेट पाला हुआ था जो अभी रिसेंटली पिछले मंगलवार को उसका देहांत हो गया। वो 11.5 साल हमारे यहाँ रही। हर आदमी को जीव से प्यार होता है, जीव जंतुओं से प्यार होना चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था, उनकी देखरेख वो आक्रामक ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी नॉर्मली आमतौर पर सब जगह नगर निगम की होती है। और हमारा दुर्भाग्य है, एक बड़ी आबादी 10-12 लाख से ज़्यादा की आबादी होने के बावजूद हमारे नोएडा शहर को कोई नगर निगम नहीं मिला है। प्राधिकरण पल्ला झाड़ लेता है कोर्ट में जाके कि साहब हम वहाँ पर नगर निगम नहीं है, हमारा काम नहीं है कुत्तों को पकड़ना, स्टरलाइजेशन करना है, उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट करना। तो अगर इनका भी जिम्मेदारी नहीं है प्राधिकरण की और किसी की नहीं है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? आम जनता है या वो लोग हैं जिनको बच्चों को कुत्तों उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स ने काटा और घायल किया? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज आती है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय गोयल और मेनका गांधी, ये 2 विपरीत ध्रुव हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। विजय गोयल जी कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल इनके अगेंस्ट उनके बयान रहते हैं। मेनका गांधी कहती हैं कि हम पेटा संस्था चला रहे हैं, तो इन वन्य जीवों पर, पशुओं और डॉग, स्ट्रीट डॉग, इन सबका रख रखाव करते। बहुत अच्छी बात है। जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सरकार के 2 सांसद हैं और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, समाज के अंदर एक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। तमाम सोसाइटीज में मैं देखता हूं। इसका निराकरण करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, उनके सांसदों की होती है। जब 2 सांसदों को आपस में अगर सरकार मोदी जी की कन्विंस नहीं कर पा रही है, तो कैसे लोगों में आपस में सामंजस्य सही बैठेगा और लोगों का जीवन सुरक्षित होगा? ये बहुत बड़ा विषय है और मैं समझता हूँ इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सोसाइटीज के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। इसमें तमाम एओएस जो बनी है वो असफल हुई हैं, अल्टीमेटली कोई समाधान मिला नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि हमारे क्षेत्रों में जो गरीब जनता है, तमाम लोग हैं, छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, आज की तारीख में परेशान हैं। आप कच्ची कॉलोनियों में चले जाइए तो वहाँ पर निकासी की दिक्कत है, जल निकासी नहीं है, पीने का पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि मौन हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके से कोई समाधान नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। आप किसी विभाग में चले जाइए, आप एक छोटी सी फैक्ट्री अगर चलाना चाहते हैं तो प्राधिकरण के अंदर भ्रष्टाचार है, यूपी सीडा के अंदर भ्रष्टाचार है, ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के अंदर भ्रष्टाचार है। ये सब जनता को दिखाई दे रहा है क्योंकि वो भुगत रही है, लेकिन हमारी जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखाई दे रहा है। वो कभी सदन में सवाल नहीं उठाएंगे भ्रष्टाचार को लेकर। कमोबेश यही स्थिति हमारे यहाँ थानों की बन गई। कमिश्नरी सिस्टम में बहुत आईपीएस अधिकारी, दर्जन भर से अधिक आईपीएस अधिकारी यहाँ तैनात हैं।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जनता अगर अपनी शिकायत को लेके जाती है तो शिकायतें दर्ज नहीं होती। अभी हमने देखा एक व्यापारी के बेटे की जिस तरीके से हत्या कर दी गई थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई थी। जब उसकी लाश मिली उसके बाद वो मुकदमा दर्ज किया गया। तो इतनी एडवांस स्टेज में जब हम तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके 21वीं सदी में जी रहे हैं और उसके बाद पुलिस अगर मुकदमा दर्ज करने से बच रही है तो केवल ये आंकड़ों की बाजीगरी कहा जाए या क्या कहा जाए। मैं समझता हूँ सांसद जी को इसके लिए ये कर देना चाहिए था कि हर थाने के बाहर आप अपना एक बॉक्स लगाते, जन सहायता, छोटे मोटे विवाद सांसद जी अपने यहाँ बैठ के हल करा सकते थे। किसी की कोई शिकायत आई है, थाने में नहीं ली जा रही, आप उस बॉक्स में ड्रॉप करा दीजिए, सांसद जी तक पहुंचेगी। सांसद जी का व्यक्ति आएगा, शाम को अपने सारे बॉक्सेस खोल के निकालेगा उन शिकायतों को। हर आदमी ऑनलाइन नहीं होता, गरीब लोग हैं, उनके पास छोटे वाले मोबाइल होते हैं, वो बेचारे ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं। उनके जो भी शिकायती पत्र हैं वो सांसद जी के पास पहुंचते, वहाँ उनकी एक टीम होती, वो टीम उसको निस्तारण करती, उसके बाद वो अधिकारियों को संबंधित पत्र लिखती कि भाई इस मामले में आपने क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जनता परेशान है, सांसद जी गायब हैं, तो ये चीज़ नहीं चल सकती। समस्याओं का निराकरण भी हम देंगे, समस्याओं का समाधान भी हमको देना पड़ेगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ये भी नहीं है कि हर चीज़ वहाँ जाके लोकसभा के सदन में ही हल होगी, आपके स्तर पर भी हल होनी है। लेकिन अब अफसोस ये है कि आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया। मैं चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको क्रम से जारी रखूँगा कल के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।